टू एमपीपीएससी अड्डा। टुडे इज़ 31 जनवरी 2023। 2023 का भी एक महीना निकल चुका है। तो अपनी पढ़ाई आप उस तरीके से करें कि जब भी आपको चांस मिले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप उसमें इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। राइट, आज हम देखेंगे खेलो इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स एमसीक्यू के फॉर्म में। राइट, स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक बुलेट पॉइंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ एमपीपीएससी में। तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो भी सारे फैक्ट्स हैं, नॉट जस्ट द एमसीक्यूज, बट उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं उस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कल इनॉग्रेट कर दिए गए हैं। कहाँ पे? भोपाल में। उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन खेलो इंडिया गेम्स 2022 द कंपटीशन ऑफ योगा एंड मलखम्ब विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेलो इंडिया गेम्स में योगा और मलखम्ब का जो गेम है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शंस आर उज्जैन, मंडला, बालाघाट एंड भोपाल। द करेक्ट आंसर इज उज्जैन। उज्जैन में क्या किया जा रहा है? योगा और मलखम्ब। कल किसी एक एस्पिरेंट ने मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा था कि मलखम्ब है या नहीं, तो वो उस बच्चे को यहाँ ध्यान देना है कि योगा और मलखम्ब दोनों हैं और दोनों कहाँ पे हैं? उज्जैन में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ऑप्शन दूसरे देखते हैं आप। मंडला, मंडला में क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मंडला में किया जाएगा थंगटा एंड गटका। ठीक है, गटका, थंगटा एंड गटका कहाँ किया जाएगा? ये मंडला में। ये क्या है? मार्शल आर्ट्स हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बालाघाट, बालाघाट में क्या है? यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और भोपाल में क्या है? भोपाल में शूटिंग। ठीक है, भोपाल में शूटिंग की का जो गेम है भोपाल में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एमपी शूटिंग एकेडमी भोपाल में ही है। एमपी शूटिंग एकेडमी भोपाल में है। और क्या क्या है यहाँ पे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। राइट, उसके बाद और आप यहाँ देखें तो भोपाल में हो रहा है। भोपाल में आपको मैंने बता दिया, अभी एक शूटिंग हो रहा है। बालाघाट में फुटबॉल हो रहा है। अभी ग्वालियर और ये सब डिस्कशन में आएंगे आगे। ठीक है, इसके बाद जबलपुर, जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबलपुर में क्या क्या होगा? आर्चरी होगी। क्यों होगी यहाँ पे आर्चरी? यहाँ पे फेंसिंग भी होगा। फेंसिंग क्या होता है? जो तलवारबाजी टाइप का होता है वो होता है ये। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट यहाँ पे ये आ सकता है कि रोड साइकिलिंग कहाँ पे होगी? रोड साइकिलिंग। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली भी एक ऑप्शन में है। टोटल कितने सिटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है? टोटल 9 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें से 8 एमपी के हैं और एक है दिल्ली। ठीक है, और हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि साइकिलिंग कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में हो रही है। बट ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछता है आपसे रोड साइकिलिंग, तो उसका आंसर होगा जबलपुर। और अगर पूछता है ट्रैक साइकिलिंग, ठीक है, ट्रैक ट्रैक साइकिलिंग, देखिए साइकिलिंग में आपने देखा होगा कई बार रोड में भी साइकिलिंग के कंपटीशन होते हैं, तो वो होंगे जबलपुर में। और जो ट्रैक में होते हैं, जो प्रॉपर ट्रैक होता है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा ट्रैक साइकिलिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बाकी डिपेंड करता है कि एमपीपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है। अगर एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि साइकिलिंग का कंपटीशन कहाँ पे हो रहा है और ऑप्शन में इन्होंने दोनों दे दिए, जबलपुर और दिल्ली, तो हमेशा की तरफ फिर शायद वो क्वेश्चन या तो कैंसिल होगा या सबको मार्क्स मिलेंगे उसमें। राइट, चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? एलएनआईपी भी बोलते हैं। तो एलएनआईपी कहाँ पे है? ऑप्शंस आर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ग्वालियर में है। और भोपाल में क्या क्या है? भोपाल में कौन कौन से और फेमस स्टेडियम्स वगैरह हैं भोपाल में, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, भोपाल में क्या है? एक और चीज़ है भोपाल में, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल में है। ये कब बनी? 2007 में। चलिए यहाँ डिस्कशन हो रहा है तो मैं आपको सारा बता देता हूँ। 2007 में बहुत सारी एकेडमी भोपाल में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें एक है वाटर स्पोर्ट्स, फिर जूडो कराटे, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी जो एकेडमी है वहीं पे है। फिर बॉक्सिंग एकेडमी भी वहीं पे है, शूटिंग से रिलेटेड भी वहीं पे है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। फिर हॉर्स राइडिंग से भी रिलेटेड वहीं पे है। ठीक है, हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड भी वहीं पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर स्पोर्ट्स, जूडो कराटे, बॉक्सिंग और शूटिंग, ये सारा का सारा कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक है, ये एकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में। इसको याद मेमोराइज कर लीजिए, 2007 में ही
बनी है ये सारी एकेडमी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंदौर में। इंदौर में हमने कल भी ब्रीफली डिस्कस किया था। इंदौर में क्या है, इंदौर में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है अभय प्रसाल। ठीक है, अभय प्रसाल, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम है, अभय प्रसाल स्टेडियम, लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम। ठीक है, उसके बाद है, आप अगर देखेंगे तो ग्वालियर में ही और क्या क्या है ये आपको अब ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, ग्वालियर में LNIP है। ठीक है, वुमेन्स हॉकी एकेडमी भी यहाँ पे है। क्या है, वुमेन्स हॉकी एकेडमी। वुमेन्स हॉकी एकेडमी कहाँ पे है, ग्वालियर में है। कंपू करके जगह है ग्वालियर में, वहाँ पे है, कंपू ग्वालियर। ठीक है, MP बैडमिंटन एकेडमी भी वहीं पे है। MP बैडमिंटन एकेडमी भी कहाँ पे है, कंपू ग्वालियर। कंपू एक एरिया है वहाँ पे है ग्वालियर में। जो ग्वालियर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इजीली पता होगा। ठीक, भोपाल में ये सारी एकेडमीज़ हैं, इनको याद कर लीजिए। ग्वालियर में वुमेंस हॉकी एकेडमी है, MP बैडमिंटन एकेडमी भी वहीं पे है। ठीक, इस तरीके से आपको सारा याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज इन विच सिटी। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो किस सिटी में है। ऑप्शंस आर उज्जैन, इंदौर, जबलपुर एंड भोपाल। द करेक्ट आंसर इज जबलपुर। जबलपुर में रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहीं पे क्या क्या, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आर्चरी भी यहीं पे होगी। ठीक है, खो खो का गेम भी यहीं पे होगा खेलो इंडिया में। फिर फेंसिंग का कंपटीशन भी यहीं पे होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, जबलपुर। वहाँ पे कौन कौन से कंपटीशन होंगे, आर्चरी, खो खो एंड फेंसिंग। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था योगा और मलखम कहाँ पे है, उज्जैन में है। ठीक है, थंगटा और गटका कहाँ है, मंडला में है। फुटबॉल कहाँ पे है, बालाघाट में है। शूटिंग कहाँ पे खेली जा रही है, भोपाल में। ठीक, वहाँ पे क्यों खेला जा रहा है जनरली, जैसे शूटिंग भोपाल में क्यों, क्योंकि MP की शूटिंग एकेडमी वहाँ पे है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करते हुए चलें। इन खेलो इंडिया गेम्स 2022 द कंपटीशन ऑफ स्ललोम विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट। स्ललोम जो है कुछ इस टाइप का स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन आर महेश्वर, भोपाल, जबलपुर एंड बालाघाट। इसमें जनरली बच्चे थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो उनको लगेगा कि वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे, भोपाल में, तो ये कंपटीशन भोपाल में होगा, बट वो आंसर नहीं होगा। तो भोपाल विल नॉट बी दी आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महेश्वर। इन खेलो इंडिया गेम्स द कॉम्पिटिशन ऑफ स्ललोम विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट महेश्वर। महेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, महेश्वर में किया जाएगा। ठीक है, अब सॉरी, अब जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, जो और भी गेम्स हैं, ठीक है, जो भोपाल में होंगे वो कौन कौन से हैं। भोपाल में हो रहा है आपका कायाकिंग एंड कैनोइंग एंड रोइंग। ये कहाँ पे हो रहे हैं, भोपाल में हो रहे हैं। ठीक है, जबलपुर में क्या हो रहा है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फेंसिंग हो रहा है जबलपुर में, आर्चरी का कंपटीशन जबलपुर में हो रहा है, खो खो का जबलपुर में हो रहा है। देखिए ये एक बार में याद नहीं होंगे तो पैनिक नहीं करना है आपको। रिपीटेटिवली बार बार रिवीजन करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, सुनिए, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। बालाघाट में क्या हो रहा है, फुटबॉल। ठीक है, अगर आपके 2 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं स्पोर्ट्स के और आप आंसर कर पाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लोगों से थोड़ा आगे ही रहेंगे, आपको एक एज मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने आज सारी एकेडमी भी देखी थी। हमने कल हमने जो एकेडमी देखी थी, क्या क्या देखी थी हमने। 2013 में आर्चरी की एकेडमी कहाँ पे है, जबलपुर में है। ठीक है, ये नोट्स में इसी तरीके से आप बनाते जाइए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बना के यहाँ दिखा देता हूँ। 2016 में क्रिकेट एकेडमी, ये कहाँ पे बनाई गई है, शिवपुरी में बनाई गई है। फिर 2018 में मलखम से रिलेटेड एकेडमी कहाँ बनाई गई है, उज्जैन में। फिर 2022 में वुमेंस क्रिकेट एकेडमी, विमेंस क्रिकेट कहाँ बनाया गया है, ये भी शिवपुरी में है ना। और
एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ है? ये भी भोपाल में है। ठीक, ये आप इस तरीके से एक चार्ट बना के रख लीजिए और इनको मेमोराइज करिए। और कौन से स्पोर्ट्स कहाँ हो रहे हैं इसको भी आप याद करने की कोशिश करिए। जैसे वाटर स्पोर्ट्स में से 3 जो हैं, कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, ये कहाँ पे हो रहे हैं? भोपाल में हो रहे हैं। और एक जो है स्ललोम, वो कहाँ हो रहा है? महेश्वर में हो रहा है। ठीक, जबलपुर में कौन कौन से हो रहे हैं? फेंसिंग, आर्चरी और खो खो। इंपॉर्टेंट वाले हम याद करते हुए चलते हैं, फेंसिंग, आर्चरी एंड खो खो। अब इसमें से ध्यान रखिएगा कि 3 न्यू स्पोर्ट्स हैं जो इस बार ऐड हुए हैं। वो कौन कौन से हैं आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कायाकिंग, कैनोइंग एंड साइकिलिंग, ये नए ऐड हुए हैं। साइकिलिंग में भी 2 है। रोड साइकिलिंग कहाँ हो रही है? जबलपुर में। और ट्रैक साइकिलिंग कहाँ होगी? दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आंखों देखा हाल इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? किस क्रिकेटर की ये ऑटोबायोग्राफी है? क्या आंखों देखा हाल? ऑप्शंस आर सुशील दोषी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर एंड सौरव गांगुली। द करेक्ट आंसर इज सुशील दोषी। ये कहाँ के बॉर्न है? बॉर्न इंदौर बॉर्न है ये। ठीक है, और ये कौन थे? ये बहुत ही फेमस हिंदी कमेंट्रेटर रहे हैं। ये किसके? क्रिकेट कमेंट्रेटर रहे हैं। और ही वॉज द फर्स्ट हिंदी कमेंट्रेटर, ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट हिंदी कमेंट्रेटर ऑफ क्रिकेट। ठीक है, हिंदी कमेंट्रेटर में पहला कौन? यही थे। कौन? सुशील दोषी जी। ये कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई है, आंखों देखा हाल। और इन्हें पद्मश्री भी मिला है, यहाँ आप देख सकते हैं पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है। आंखों देखा हाल किसने लिखा? सुशील दोषी जी ने की ऑटोबायोग्राफी है। अब दूसरे जो ऑप्शन है, जैसे स्पोर्ट्स के जो भी फेमस पर्सनालिटी उनके बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पूछ लेते हैं। कपिल देव की क्या थी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव की है। सचिन तेंदुलकर जी की कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर जी की है ऑटोबायोग्राफी। सौरव गांगुली की अभी 2018 में आई थी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। देखिए, आपको जनरली स्पोर्ट्स को इतने लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एक बार एमपीपीएससी ने 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ स्पोर्ट्स के ही पूछ दी, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रिकेट के भी थे। तो आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना है। जैसे कि विमेन का कल परसों T20 हुआ अंडर 19 का, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये। ठीक है, और इसका विनर कौन है? फिर जो हॉकी कौन जीता है इस बार? हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता है? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। राइट, चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस, ये हमारा जो पॉलिटी में हम हमेशा पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन एंड में आपसे पूछते हैं, आपको बताते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्पीकर कौन रहे हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर कुंजीलाल दुबे जी, तेजलाल टेमरे जी, मुकुंद सखाराम नेवालकर जी, ब्रिजमोहन मिश्रा जी। द करेक्ट आंसर इज मुकुंद सखाराम नेवालकर जी। ये जनता पार्टी से थे। ठीक है, अब आपसे और भी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं स्पीकर ऑफ एमपी से रिलेटेड? फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज कुंजीलाल दुबे। ये कौन थे? फर्स्ट स्पीकर थे। और इनके बारे में एक और चीज़ याद रखिए, ये लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं का रहा है। किनका? कुंजीलाल दुबे जी का। फिर तेजलाल टेमरे जी का, इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है, 5 महीने का ही रहा है। शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर एज अ स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश रहा है तो वो तेजलाल टेमरे जी का रहा है। ब्रिजमोहन मिश्रा जी ये फर्स्ट बीजेपी के स्पीकर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद करने हैं। बाकी इनसे रिलेटेड और फैक्ट्स हम कल देखेंगे। और जो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, आपको ये भी चीज़ देखना है कि ऐसे कौन कौन से पर्सनालिटीज़ हैं जो 2 बार रहे हैं स्पीकर, ऐसे कौन से हैं जो 3 बार रहे हैं स्पीकर, ऐसे कौन कौन सी असेंबली इलेक्शन है, ऐसे कौन कौन सी असेंबली रही है जहाँ पे 2 लोग, मतलब कि अगर ये पूरा पीरियड है असेंबली का 5 साल का, तो इस टाइम पीरियड पे कोई और पर्सन रहा है, इस टाइम पीरियड पे कोई और पर्सन रहा है, तो ऐसी असेंबली कौन कौन सी रही हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप एक बार जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट में देखें और ये सब चीज़ें खुद से डिड्यूस करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ हम जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें ये सारा कुछ कवर करेंगे। राइट, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ मोर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट एंड टेल अस
जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे उसके आंसर बताएं, और आप और किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।